Students, and welcome back to Shiksha Science Academy. Today we are going to start the new topic of capacitance only, that is combination of capacitors. In the previous section of video we have learned about the introduction of capacitors, that is what is capacitance. Okay, we have also studied that how we can increase the capacity of a conductor. We studied about that by using the parallel plate capacitors we can increase its capacity. Okay, so when we are using the parallel plates capacitor to increase the capacitance, लोगों के दिमाग में ये भी बातें आई कि क्या अगर हम बहुत सारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस उसी तरीके से लगा लें तो क्या हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में हम लोग इतना भी समझ में आ रहा है हम लोगों को कि दो तरह का हो सकता है, इधर वो सीरीज में कॉम्बिनेशन हो सकता है या तो पैरेलल में हो सकता है। जस्ट लाइक वी हैव स्टडीड द इलेक्ट्रिसिटी अबाउट द रेजिस्टेंस को जैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग पैरेलल में और सीरीज में, सिमिलरली यहाँ पे भी लोग वैसे ही कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दोस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहला आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, और बेटर है कि हम इधर आपका पैरेलल प्लेट्स बनाते हो, उधर आपका सीरीज बनाते। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। In the parallel plate capacitors, एक टर्मिनल से, सपोज एक टर्मिनल इज देयर, वहां से इफ यू अज्यूम इट कि तीन पैरेलल प्लेट्स कनेक्टेड है लाइक दिस, फ्रॉम ए टर्मिनल टू बी टर्मिनल। टू रिकॉग्नाइज इट, इनको पहचानने के लिए आपको एक बात दिमाग में रखना है कि अगर यहाँ से चार्जेस जा रहे होंगे तो चार्जेस पहले यहाँ आएगा, यहाँ से जंप करके यहाँ आएगा। चार्जेस अगर यहाँ से आएगा तो यहाँ से जंप करके यहाँ आएगा। चार्जेस यहाँ आएंगे तो यहाँ से जंप करके यहाँ आएगा। मीन्स अगर चार्जेस आ रहे हैं तो चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इफ चार्ज Q is coming here, then Q1 will go here, Q2 will come here, Q3 will come over. ठीक है, लेकिन तीनों में एक ही पोटेंशियल आपको मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बात ध्यान में रखना है कि हर एक टर्मिनल A और B से कनेक्टेड होगा। जैसे ये टर्मिनल, इसका ये प्लेट A से कनेक्टेड है तो इसका दूसरा प्लेट B से कनेक्टेड है। इसका एक टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसका B टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका A से कनेक्टेड है तो इसका B से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इस डायग्राम से जो चीज़ें समझी हैं उसको लिखते हैं। लाइकवाइज हम लोगों ने जो बातें करी वो पहला कि पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor is same, that is V. Second, charges are distributive in nature. Charges are distributive in nature. Third point, when we have to find the equivalent capacitance, अगर हमको equivalent capacitance निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो equivalent capacitance को बाद में बात करते हैं, पहले हम capacitance के बारे में बात करते हैं। For the capacitance, we'll have Q upon V1 plus Q upon, and I'll write here that Q1 upon V, Q1 upon V plus Q2 upon V plus Q3 upon V. What I'm trying to say that these are the different charges but the potential difference is same. So instead of this we can write C, instead of this C1 plus C2 plus C3. Why? Because we know that C is equal to what? Q by V. So instead of that I have written all these. ठीक है, and the fourth point about the equivalent resistance, उसके बारे में बात करते हैं। Let me write it somewhere here. Equivalent capacitance,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है कि मान लेते हैं कि इसके टर्मिनल को मैंने कनेक्ट करके रखा है, इफ इट्स टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द बैटरी, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां से अगर मान लेते हैं कि 30 कूलम ऑफ चार्ज इज गोइंग ऑन, 30 कूलम ऑफ चार्ज इज गोइंग ऑन, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 वोल्ट का, दिस इज गिवन ऑफ 30 एंड दिस इज गिवन ऑफ 10 वोल्ट। ओके, सो आपको कैपेसिटेंस कितने मिलने वाले हैं, 3 माइक्रोफैरड। तो ये पोटेंशियल तो हर जगह सेम रहेगा, चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सो मींस 3 माइक्रोफैरड। तो इन पूरे डायग्राम की जगह क्या हम एक ही डायग्राम नहीं बना सकते जो कि बैटरी से कनेक्टेड हो, और इसका वैल्यू 3 माइक्रोफैरड, तो ये इसका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो याद रहे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल गेट्स इंक्रीज्ड, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज व्हाट यू आर राइटिंग, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज गेटिंग व्हाट, इंक्रीज्ड। ओके, मूविंग अहेड अबाउट द सेकंड, that is series combination of capacitors। In the series combination of capacitors, you will see the diagram is quite like this. Suppose there is a terminal A, then you will have a plate like this, second one like this, third one like this, then this is terminal B, and if it is connected with the battery along with it. So what you will see, when the charges are going through it, it has to pass through here, through here, through here, means here the same charge has to pass through all the plates, हर प्लेट से उसको पास होने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे डिफर क्या करेगा, यहाँ पे डिफर करने वाला है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डिफर नहीं करने वाला है, चार्ज, बिकॉज सेम चार्ज को पास करने की जरूरत पड़ रही है। सो यू विल राइट फर्स्ट पॉइंट, चार्जेस across the capacitor is same, that is Q. Potential difference across the capacitor is distributive, is what, distributive in nature. Therefore their capacitance would be what you will write, you will write for this, आपका यहाँ पे चार्जेस सेम हो रहे थे और पोटेंशियल चार्जेस आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा था पैरेलल में, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा था, सेम हो रहा था। यहाँ पे आपका क्या होने वाले हैं कि चार्जेस सेम होने वाले हैं और पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होने वाला है, ठीक है। सो इंस्टीड ऑफ दिस व्हेन यू विल राइट V upon Q and V1 upon Q plus V2 upon Q plus V3 upon Q, so you will get 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, ये इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर है? Now moving ahead, इक्विवेलेंट की निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बिना निकाले अगर हम इसको यहाँ पे ये बता सकते हैं
कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट पे अगर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीज करेगा. सो यू विल राइट द फोर्थ पॉइंट दैट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल डिक्रीज. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस will decrease. क्लियर है? इन पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है. ठीक है. सो नॉर्मली आपको तीन चीज बातों पे ध्यान रखना है. VCQ पे पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होने वाला है, सीरीज में आपका वैरी करने वाला है, आपका चार्ज आपका पैरेलल प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटिव होने वाला है और सीरीज में सेम होने वाला है. कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट्स में इंक्रीज करने वाला है और सीरीज में डिक्रीज करने वाला है. इन तीन बातों को दिमाग में रखना है. और उससे ज्यादा मजेदार बात ये दिमाग में रखना है कि पैरेलल प्लेट्स में जो कॉम्बिनेशन होगा दो टर्मिनल्स के बीच में प्लेट्स का, उसका एक टर्मिनल अगर A से कनेक्टेड है या उसको P मान लेते हैं, PQ या फिर AB व्हाटएवर यू वांट टू मेक इट एज, तो उसका एक टर्मिनल, एक प्लेट उसका फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड होगा तो दूसरे टर्मिनल से उसका दूसरा एंड कनेक्टेड होगा. ये पैरेलल प्लेट एट एनी कॉस्ट वो घूम फिर के वहीं पे आएगा, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होने वाला है. सो टेक माय सजेशन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि वेदर इट इज सीरीज और कॉम्बिनेशन पैरेलल. If I draw a diagram like this, और आपसे मैं पूछूं कि ये कैसा कनेक्शन है, तो आप इसको बोलेंगे सीरीज कनेक्शन. क्यों? क्योंकि इसका एक टर्मिनल A से कनेक्टेड है लेकिन इसका दूसरा टर्मिनल B से कनेक्टेड नहीं. भाई B दूसरा यहाँ है ना, इसका देखिए, इसका B टर्मिनल कनेक्टेड है लेकिन इसका एक टर्मिनल कनेक्टेड नहीं. तो दिस इज नॉट सीरीज. पैरेलल के बारे में देख लेते हैं. आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ये दिमाग में रख लेंगे आप. लेट्स सी कि वेदर इट इज पैरेलल और सीरीज. ठीक है, देखते हैं कि इसका एक टर्मिनल कहां से कनेक्टेड है, पैरेलल से. दूसरा टर्मिनल देखिए B से कनेक्टेड है. इसका एक टर्मिनल B से कनेक्टेड है, इसका दूसरा टर्मिनल A से कनेक्टेड है. इसका सेकंड टर्मिनल B से कनेक्टेड है, इसका एक टर्मिनल. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना सीखना होगा, बिकॉज क्वेश्चंस में आपको रेयरली ये देखने को मिलेगा दैट इट विल बी रिटन दैट यू विल गिव दैट यू हैव गॉट द सीरीज और द पैरेलल कैपेसिटर. उसके बेसिस पे फॉर्मूला पुट ऑन करना है. उसके बाद C इक्वल टू Q बाई P पुट करके आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना है. नो यू विल नॉट गेट दैट. आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है. आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका सर्किट कैसा है. ठीक है, उसके बाद आपको उस हिसाब से फॉर्मूला आपको पुट करना. ठीक है. सो ये था आपका पैरेलल प्लेट्स
एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, बिकॉज इन प्लेट्स का काम का क्या है कि वो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है और इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ सर्किट। किसी भी कंडक्टर पे हम चार्जेस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी प्लेट्स पे व्हेन यू आर इंक्रीजिंग, पहले आप इसके इंटेंशन को समझिए, व्हाई वी आर डूइंग द सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। वी वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस किसी भी कंडक्टर पे आ जाए, ताकि उसका क्या इंक्रीज कर जाए, पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर जाए। आपका ये एक ही मकसद है। तो उस चक्कर में यू कैन फाइंड इट आउट कि एक कंडक्टर पे एनर्जी भी स्टोर हो रहा है। भाई देख लो कि एक कंडक्टर पे आपने जो चार्जेस दिए, इफ यू हैव द प्लेट्स लाइक दिस और इसको आपने पॉजिटिव चार्जेस दिए, आप इसको और पॉजिटिव चार्ज देंगे तो मत तो ये पहला वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, उस जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज वहां पे आप पुट ऑन कर रहे हो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, बिकॉज सिमिलर नेचर का है, तो वो उसको रिपेल करने वाला है। अगर वो उसको रिपेल करेगा फिर भी आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, यू अप्लाई फोर्स इनटू दैट, ऑन अप्लाइंग फोर्स इनटू दैट आप उसको पुट करते हो अंदर, ठीक है। एक स्प्रिंग की तरह, जैसे आप किसी पे आप जैसे बुलेट को आप यहाँ पे रखते हो, स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे लॉक हो जाता है, isn't it? तो दैट व्हाट यू आर डूइंग, आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं सेम नेचर का, लेकिन वो उसको रिपेल करना चाहते हैं, फिर भी आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं ये दिमाग में रखना है आपको। यू आर अप्लाइंग द फोर्स QE, वो फोर्स अप्लाई करके आप इस पे चार्ज को भरे जा रहे हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग दैट? तो ऑब्वियसली उसमें कुछ एनर्जी भी स्टोर होगी, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि एनर्जी स्टोर कहाँ हो रही है। क्या एनर्जी यहाँ स्टोर हो रही है? तो आप बोलेगा ऑब्वियसली एनर्जी यहाँ स्टोर हो रहा है भाई, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो ना, यू आर अप्लाइंग फोर्स ओवर हियर, आप यहाँ पे चार्जेस पुट ऑन कर रहे हो। तो मेरा आंसर है नहीं भाई, देख लो ये QE है, मतलब ये फोर्स किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, इन दोनों के बीच में ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये फोर्स यहां लगा रहा है, तो एनर्जी कहां स्टोर होने वाला है, इस एरिया पे एनर्जी स्टोर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के बारे में। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो मैंने, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि वो चार्ज जो उस पर अप्लाई कर रहा है वो फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे लग रहा है, तो एनर्जी कहाँ पे स्टोर हो रही है, इन बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में एनर्जी स्टोर हो रही है, ये दिमाग में रखना है। वैसे जनरली सब सोचेगा कि यहाँ पे स्टोर हो रहा है बिकॉज फोर्स यहाँ पे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे चार्ज पुट ऑन कर रहे हैं लेकिन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो आई कैन से दैट कि आप जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम वर्क डन, बिकॉज आप फोर्स लगाया तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो देयर इज व्हाट वर्क डन। सो यू कैन से दैट वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन किया आपने इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो लेट्स राइट इट, वर्क डन इन चार्जिंग, work done in charging the capacitor, work done in stored as the electrical potential energy, okay। किसी भी कैपेसिटर को आप अगर चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो तो किसी इंस्टेंट पे उसका जो पोटेंशियल होने वाला है वो कितना होगा, V। A capacitor is being given charge at any instant, then its potential will be how much, V।
ठीक है, तो अगर वहां पे स्मॉल वर्क डन इज बीइंग डन, obviously आपने उसको क्या करा, पोटेंशियल दिया है, देयर मस्ट बी सम वर्क डन इनटू इट, सो स्मॉल वर्क डन को यू विल राइट व्हाट, dw is the amount of work done for the small displacement. Okay, so उसके लिए charge will be dq and the potential will be v. For the bigger work done, if charge is given q, if charge given is q, तब वर्क डन कितना होने वाला है, then work done will be dw is equal to integration of dq into v. क्लियर है? और यू कैन राइट v dq, लिख सकते हो v dq, v dq. Instead of this v, can you write q upon c upon dq? Because हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था that v is equal to q upon c or c is equal to q by v, that we have started. So instead of this v, you can write what, q upon c into dq. So what you will get, work done के लिए you will get q square by 2c, on integration you will get q square by 2c. तो that value you will be what, इसको लिखने का तरीका ये भी है, इस वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे एंड इट विल बी रिटन एज हाफ ऑफ q स्क्वायर अपॉन c. दिस इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर है? अब इसके फॉर्मूले के और भी तोड़ सकते हैं, लाइक वाइज वी आर हैविंग q स्क्वायर अपॉन c, तो यहाँ से q का वैल्यू निकाल सकते हो ना, देख लो, इसको यहाँ पे ले आओ तो q इज इक्वल टू c भी लिख सकते हो. सो u इज इक्वल टू हाफ ऑफ cv होल स्क्वायर अपॉन c. सो हाफ ऑफ c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c कैंसल्ड, यू विल गेट half of cv square. That is the amount of energy stored in a conductor. ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? Are you getting this? इसको एक प्लेस और अगर बढ़ा देते हैं, likewise if I am writing it as, if it is cv square, can I write it cv into v? So u is equal to half of q into v. So u is equal to qv upon 2. देख लो कितने फॉर्मूलाज मिले हैं आपको. Understood? So if you are knowing one value, you can get many as value that you know that. Okay, so that was the energy stored in the capacitor. Where it is stored, don't forget here the energy is being stored. ठीक है, चलिए अब हम लोग जो वर्क डन हम लोगों ने करा है उससे रिलेटेड हम लोग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आई रैप दिस और बेटर टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Okay, energy per unit volume. और energy density of an electric field.
The formula that we are knowing, U is equal to half of Q upon V, ये आप लोगों ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। इस Q के जगह आप क्या पुट ऑन कर सकते हैं, व्हाट यू कैन पुट इन दिस ऑफ दिस, बोलिए, विच फॉर्मूला यू कैन यूज ओवर हियर भाई। इसके जगह आप अगर CV स्क्वायर पुट करो, हाफ ऑफ CV स्क्वायर बाय V कर सकते हो, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू कैन पुट, इंस्टेड ऑफ दिस आप C और V के फॉर्म पे जो वैल्यूज को पुट करने वाले हैं उन वैल्यूज को आप पुट ऑन करें। चलिए करके देखिए कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बताइए मुझे। आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, that what I have read, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रही तो हम फिर से देखते हैं, आप उसको देखिए। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर, अभी आपने निकाला वहां से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये जो नीचे का V है दैट इज व्हाट, वॉल्यूम, ठीक है। तो दैट यू आर फाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, ठीक है। सो वॉल्यूम को अगर आप लिखने जा रहे हो तो आप उसको एरिया इनटू हाइट कर सकते हो, हाइट के लिए डिस्टेंस लिख सकते हो। तो अगर आप इस फॉर्म पे रखें तो इनको भी तो इसी फॉर्म पे लिखना होगा। तो आपको याद होगा कि C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन A अपॉन D का एक फॉर्मूला था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है। अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक पुट करोगे तो यू विल गेट दिस एप्सिलॉन A अपॉन D। सो आई विल राइट एप्सिलॉन A अपॉन D इनटू V स्क्वायर। अब V के लिए कोई फॉर्मूला ऐसा है जिसमें डिस्टेंस आता है, तो आई विल से यस, हम लोगों ने पढ़कर रखा है माइनस EDR, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसपे आपका एरिया आता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आता हो, लाइकवाइज पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन था और दोनों तरफ आपका 0 0 वैल्यू था। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या पुट करने वाले हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू D। इस फॉर्मूले को उठाओ और B की जगह पुट ऑन कर देंगे, V स्क्वायर की जगह। सो यू विल गेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन D का होल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग जो वैल्यूज मिलेंगे उन वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। So on solving you will get what? U is equal to half of epsilon E square। सिर्फ यही वैल्यू आपको मिलने वाला है, क्लियर है। कोई दिक्कत यहां तक? सो इसके जगह आप ED कर लिए, काट के देखना है तो काट के देख लो, आपको मिल जाएगा। इफ यू आर नॉट गेटिंग, डू इट लाइक दिस, एप्सिलॉन इनटू A अपॉन D इनटू A इनटू D इनटू E स्क्वायर इनटू P स्क्वायर। D स्क्वायर कैंसिल, A कैंसिल, सो यू विल गेट व्हाट, ओह सॉरी इसका हाफ कौन सा, half of epsilon E square. So this is what the energy per unit volume. I hope ये clear हो गया, ठीक है। इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा। लाइकवाइज यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पुट होता है। डाइलेक्ट्रिक पुट होने से क्या होता है कि मान लेते हैं अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल
तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट पे मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रिक फील्ड्स बने हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा कि इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में 80 इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन जाएंगे। टेक एन एग्जांपल, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिला 20, भाई 100 माइनस 80 कितना मिला 20 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो ऑन कंक्लूजन व्हाट यू आर गेटिंग कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इट इज डिक्रीजिंग इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा तो क्या घट जाएगा, पोटेंशियल घट जाएगा। जब पोटेंशियल घट जाएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा उस पे और चार्ज पुट कर सकते हैं क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गया। ठीक है, एज द पोटेंशियल डिक्रीजेस द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो उसके बाद तो लिंक करेगा ना, तो अगर आप पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हो तो कैपेसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। So that was the energy per unit volume. In the next video, we'll study about the dielectric constant and the Van de Graaff general. So that's it for today. Thank you.